तो गुड्डू ने बनाया है ये अपना प्रोजेक्ट मॉडल। ये इसके अंदर गुड्डू बैठ के जाएगी, है नहीं जाएगी? इसमें नहीं जाऊंगी। फिर किस में जाएगी? आईएएस बनूंगी मैं। आईएएस बनोगे? इतनी सारी कहानी बहुत पढ़ना पड़ेगा। पढ़ लेगी, वैसे कर लेगी। क्या बोल, वैसे बोलती रहती है जब मैं बात करती हूँ, कुछ ना कुछ बोलती रहती है, कुछ ना कुछ बोलती रहती है, हैं? पीछे से बोलेगी जरूर। तो ये गुड्डू ने बनाया है और ये चाहती थी मैं आप सब लोगों को दिखाऊं, तो मैंने कहा चलो दिखा देते हैं। और ये पीछे से कुछ ना कुछ बोलती रहेगी। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब? तो सुबह का टाइम है और फिर से अपना वही पुराना रूटीन शुरू हो चुका है। बच्चों का टिफ़िन बनाना है। 6:45 बजे मैं किचन में आ गई थी क्योंकि ज़्यादा काम नहीं था, तो काम के हिसाब से किचन में आना होता है सुबह। आप सब लोग सोच रहे होंगे मैं बच्चों के लंच बॉक्स क्यों साफ़ कर रही हूँ। मैं कल इनको वॉश करना भूल गई थी क्योंकि बंद में स्मेल हो जाती है। तो मैं जैसे 5-6 दिन की या महीने भर की छुट्टी पड़ती है तो बच्चों को जब मैं इसमें खाना देती हूँ दोबारा से वॉश कर देती हूँ, लेकिन कल भूल गई थी, इसीलिए अब सुबह किया। तो इनको थोड़ी देर रख दूँगी, अभी तो टाइम है, फिर पहुँच फिर इसमें लंच पैक करूँगी। तन्मय उठो। मैं आई थी गुड्डू का स्वेटर ढूंढने के लिए। कल रात सारी यूनिफॉर्म निकाल दी, स्वेटर दिमाग से निकल गया। मुझे लगा शायद वो बाहर ही रख दिया था मैंने पेटी वाले कमरे में, लेकिन वो वहाँ नहीं था। तो सुबह देख रही थी इस अलमारी में था ही नहीं, ना रखा था, जहाँ रखा था वहाँ ढूंढा ही नहीं। तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम 10 दिन पहले या हफ्ता भर पहले कोई चीज़ रखते हैं और दिमाग से निकल जाता है। तो मेरे ऐसे ही हुआ। फिर वो स्वेटर मिला लकड़ी की अलमारी में, गुड्डू को दिया क्योंकि गुड्डू मेरे साथ ही लगभग उठ जाती है। 15-20 मिनट का हेर फेर रहता है, मैं पहले उठती हूँ, वो 15-20 मिनट बाद। तो वो नहाई, यूनिफॉर्म पहन रही थी, तो मम्मी स्वेटर का है, फिर उसको स्वेटर दिया। फिर किचन में आई, तैयारी तो कर ही दी थी सारी। पनीर की भुर्जी बना रही हूँ, इसमें कोई तैयारी भी नहीं होती है, सिंपल सी होती है, झट से बन जाती है और मेरे दोनों बच्चों की फेवरेट है। तो मैंने कहा आज इतने दिनों बाद स्कूल है तो पनीर की भुर्जी बढ़िया रहेगी दोनों के टिफ़िन में देने के लिए। फ्रूट्स में मैंने रात मंगा ही लिया था अंगूर, क्योंकि दोनों को काफ़ी टाइम से लग रहा था अंगूर खाना है। तो मैंने कहा चलो आज से अंगूर की शुरुआत भी कर देते हैं। संतरे और अमरूद खा खा के दोनों बोर हो चुके हैं। तो ऊपर ले आए हैं, आपको गुड्डू लेकर आई है, मैं तो नीचे ही हूँ क्योंकि गुड्डू इस टाइम पर पूरी रेडी हो चुकी है। 7:30 बजे का टाइम है और कोहरा इतना है कि 2-3 घर छोड़ के घर नहीं दिख रहे हैं, या फिर 3-4 घर छोड़ के बोल लीजिए। देखिए अभी दिखाते हैं आपको ऊपर चल के। आज काफ़ी कोहरा है, आजकल कोहरा हो रहा है, लेकिन बस ये है कि 9 बजे तक छट जाता है, धूप निकल जाती है, कई बार धूप हल्की हल्की रहती है। तो देखते हैं आज धूप अच्छी रहती है कि हल्की हल्की रहती है। देखो ना काफ़ी कोहरा है ना, ज़्यादा मतलब जो थोड़े से पास का भी दिखाई नहीं दे रहा है, सिर्फ 3-4 घर दिखाई दे रहे हैं, उसके बाद घर नहीं दिखाई दे रहे हैं। और जिस टाइम मैं उठी थी उस टाइम मैंने जब पर्दे हटा के देखा था, उस टाइम तो अपने घर के बाद सामने वाला घर भी नहीं दिख रहा था, ऐसा आलम था उस टाइम तो अभी जो है तैयार हो रहा है तन्मय, ये उसको यूनिफॉर्म वगैरह पहना रहे हैं और मैं किचन में अपना इनके टिफ़िन पैक करना, पराठे बनाना, ये सब काम कर रही हूँ। तो मैं सोच रही हूँ कि मैं केक बनाऊं, और बच्चे तो आज स्कूल गए हैं काफ़ी दिनों बाद। सोमवार है और मेरा व्रत है। शुक्रवार के व्रत का भी मुझे उद्यापन करना है। कुछ लोगों के कमेंट्स आ रहे थे कि रश्मि तुम्हारे शुक्रवार के व्रत का क्या हुआ, तुमने उसका उद्यापन भी नहीं दिखाया। तो उद्यापन करा ही नहीं है, इस वजह से दिखाया भी नहीं है। करने वाली हूँ, पर मम्मी कह रही थी मैं पूछ के बताऊंगी। बता दिया उन्होंने मुझे कि अभी अंधेर लग रहा है, तो शायद उन्होंने यही बोला था कि मावस के बाद करना। तो शायद इस शुक्रवार से अगले शुक्रवार मैं करूंगी, कन्याओं को जिमाऊंगी मैं, तो उद्यापन करूंगी और फिर उसके बाद दोबारा से मैं माँ लक्ष्मी के व्रत उठाऊंगी।
और अभी मैं केक बनाने का सोच रही हूँ। टाइम काफ़ी हो चुका है, सर धोया था नहा के, तो फिर इन बालों को पहले सुखाया, ड्रायर भी मारा, थोड़ा सा खुले भी छोड़े, और अभी 12:30 बजे हैं और मुझे अभी जो है एक फ़ोन पे काम आ गया, मतलब बात करते करते। तो पहले ये कर लेती हूँ, केक बनाऊंगी बाद में। थोड़ा सा अलग तरीके के वाला केक मैं ट्राई कर रही हूँ मिल्क मेड के साथ, जिसमें मुझे चीनी दही वगैरह ये सब नहीं लेना पड़ेगा, लेकिन हाँ कुछ चीज़ें हैं जो ज़रूरी होती हैं वो लेनी पड़ेंगी, जैसे बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा और कोको पाउडर, वनीला एसेंस, लेकिन थोड़ा सा अलग है। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे ये मक्खन ले लिया है, जो वो अमूल की एक पूरी टिक्की आती है, उसमें से कुछ पीस मैंने यहाँ पे ये ले लिया है। अब इसको मैं इससे मेल्ट करूंगी। बाहर रखा हुआ था ताकि रूम टेम्परेचर पर आ जाए, लेकिन आया नहीं, तो मैं क्या करती हूँ, इसको 5 या 10 सेकंड के लिए माइक्रोवेव में रख देती हूँ। फिर इसको मैं जो है फेंटूंगी। थोड़ा सेकंड के लिए माइक्रोवेव में रखा, फिर इसको मैं फेंट रही हूँ जब तक कि यह सफ़ेद से रंग पे ना जाए, क्योंकि आपने देखा होगा अमूल का येलो कलर का होता है। तो इसको करती हूँ थोड़ा सा और। यहाँ पे ये मैंने मिल्क मेड लिया है, इसकी वजह से हमें मीठा वगैरह नहीं डालना पड़ेगा, क्योंकि ये खूब मीठा होता है। तो ये जो हमने मक्खन किया है ये अब हम इसमें डाल देंगे, या डायरेक्ट आप बड़े बर्तन में पहले मक्खन को फेंट लीजिए, फिर उसके बाद उसमें मिल्क मेड ऐड कर लीजिए। मिल्क मेड का जो डब्बा है वो लगभग 380 के करीब होता है, मैंने उसमें से आधे से ज़्यादा लिया है। अगर ऐसे बताऊं अंदाजे से तो लगभग 200 से ऊपर लिया है, 225 या फिर 250 ग्राम के करीब। अब इसको हम फेंट लेंगे, इसको भी मैं पोंछूंगी, तो इसको भी जो है दोनों चीज़ों को 5 मिनट तक थोड़ा कर लेंगे। मैं इसमें डाल रही हूँ वनीला एसेंस, जो कि सिर्फ 2 या 3 बूंद डालना है, बहुत ही ध्यान से, बहुत ही स्ट्रॉन्ग इसकी जो है महक होती है। इस तरीके से वनीला एसेंस डालने के बाद वनीला एसेंस को भी इसमें मिक्स कर लेंगे। पे मैंने ये लिया है 1 कप मैदा, और अब मैं इसमें डालूंगी ये वाला चम्मच बेकिंग पाउडर का, ये इतना 1 चम्मच। और अब मैं इसमें डालूंगी बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा मैं डालूंगी चम्मच का 1/4 हिस्सा, ये भी ज़्यादा आ गया है तो मैं थोड़ा सा ले रही हूँ, ये इतना हटा रही हूँ। मैदा को मैंने पहले से ही छान लिया था, बस इनको वो कर लेना है, छान लेना है। और बहुत सारी आपकी किचन फैलने वाली होती है उस टाइम पे जब आप इस तरीके का कुछ बना रहे होते हैं। अब क्या करना है कि ये जो है ये हमने पहले से ही तैयार करके रखा था, ये अब हम इसको मिक्स करेंगे। इसको ना चम्मच से अच्छे से मिक्स कर लेना है, ताकि जो बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा है वो अच्छे से मैदा में मिक्स हो जाए। 1 कप मैदा लिया था मैंने, और उसके बाद ये इसमें मिक्स कर देना है। इसमें थोड़ा सा इस तरीके से हो रहा है, घूम नहीं पा रहा है, खूब कोशिश की है, तो मैं इसमें सोडा डाल रही हूँ। बॉटल अभी खोली है, तो इसमें से मैं लगभग जो है 750 ml है, 100 ml या 120 ml के करीब डालूंगी, ज़्यादा नहीं डालना है। तो इस तरीके से बॉटल का जो ऊपर वाला है ना उतना डालूंगी, बस हिसाब से कर रही हूँ, मतलब अंदाजे से कर रही हूँ। तो अब कर लेंगे इन चीज़ों को मिक्स। सोडा डालने के बाद ये बहुत ही हल्का लगेगा, और आपको लगे कि ये बहुत गाढ़ा हो गया है तो इसमें आप थोड़ा सा सोडा जो लिक्विड वाला है वो मिक्स कर सकते हो, और मैंने भी किया है, क्योंकि ये बिल्कुल केक जैसा होना चाहिए ना। जब हम कोई और केक बनाते हैं तो हमें पता होता है कि कितना हमें पतला या गाढ़ा रखना है। तो मैंने थोड़ा सा और डाल लिया था। अब मैं ना वो भी ले रही हूँ कोको पाउडर। तो ये कोको पाउडर मैं ले लूँगी लगभग 2 चम्मच। छोटे चम्मच हैं खाने वाले तो 2 ले रही हूँ, बड़ा चम्मच होता तो 1 लेती। उसके बाद अब हम क्या करेंगे, जो हमने एक घोल बनाकर रखा था, मैदा, बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा, मक्खन और वनीला एसेंस, मिल्क मेड, तो उसका हमें क्या करूँगी, उसको थोड़ा सा इस वाले बर्तन में ले लूँगी जिसमें मैंने मक्खन फेंटा था, आप लोगों को याद होगा। तो उसका मैंने थोड़ा सा 1/4 हिस्सा इसमें ले लिया है, बाकी जो उसका हिस्से हैं 3 वो उधर रख दिए हैं। तो इसमें मैं क्या करूँगी, ये जो हमने चॉकलेट पाउडर छाना है इसको इसमें मिक्स कर लेंगे, क्योंकि मैं बनाने वाली हूँ आज थोड़ा डिफरेंट, मतलब जैसे कि मार्बल केक टाइप वाला होता है वो।
तो इसको कर लेंगे मिक्स अच्छे से। मिक्स करने के बाद इसको अभी मैं आपको दिखाती हूँ क्या करना है। तो अब हमारे पास ये 2 घोल तैयार हैं, एक ये और एक ये। अब करते हैं हम आगे का काम। मैंने ये सब तैयारी शुरू की थी, तभी मैंने कम आंच पे ये कढ़ाई यहाँ चढ़ा दी थी, देख सकते हैं। अब मैं क्या करूंगी, इस कढ़ाई को इधर ट्रांसफर करूंगी, क्योंकि मेरा हाथ इधर ही बैठता है। तब मैं ये तैयारी कर रही थी इधर, इसलिए मैंने इधर रख ली थी। तो यहाँ रख देंगे, कम आंच ही कर देंगे। प्री हीट करना होता है जैसे अवन को करना होता है, तो आप अवन में भी बना सकते हो या फिर आप इस तरीके से गैस पे भी, ये कुकर कढ़ाई में बना सकते हो। तो ये मैंने पहले से ही इस बर्तन पे थोड़ा सा बटर या रिफाइंड या तेल चिकना करना है, मतलब इस बर्तन को चिकना करने के बाद उसके ऊपर मैंने ये बटर पेपर लगा दिया है। अगर आपके पास बटर पेपर नहीं है तो नई साड़ी आती है, साड़ी में एक पेपर होता है, आप उसको भी काट के यूज कर सकते हो, या फिर आप तेल लगा के चिकना करके ऐसे बटर पेपर के बिना भी यूज कर सकते हो। लेकिन मैंने कभी नहीं किया, एक बार ही किया है तो हो जाता है। तो अभी क्या करना है, इसमें डालना है हमें ये वाला घोल जो हमने बना के रखा है। दोनों घोल जाएंगे। मैं क्या करूंगी, थोड़ा सा ये डालूंगी इस तरीके से, एक लेयर बोल सकते हैं कि इसकी बना दूंगी ऐसे करके। उसके बाद ये जो चॉकलेट वाला बनाया था मिक्स कर लूंगी एक बार, वो डाल दूंगी। अब फिर से मैं ये डाल दूंगी और अब फिर से इसके ऊपर 1 चम्मच ये, अब फिर से ये इसके ऊपर सारा डाल दूंगी अब की बार। जितनी भी इसमें हवा बन रही होगी उसको टैप टैप करके बाहर निकाल लिया है। और उसके बाद इसका भी सारे ही डाल लेंगे। अब क्या करना है, 1 चम्मच या 2 चम्मच करके इसको मैं इस तरीके से लास्ट बार कर दूंगी। बस, और उसके बाद इसको हम इस तरीके से कर लेंगे, इस तरीके से। इस तरीके से लाइंस कर देंगे ताकि ये नीचे तक जब बने तो बहुत अच्छे से आए। कढ़ाई हमारी रेडी है और ये रखने के लिए भी रेडी है। अब इसको इसमें रखते हैं, परात लगाते हैं। पहले पास नमक है जिसको मैं हर बार इस तरीके से यूज करती हूँ जब भी भगोने में बनाती हूँ, बड़े में या फिर कढ़ाई में बनाती हूँ। इस तरीके से इसमें कटोरी रख दिए, इसी के ऊपर मैं ये रखूंगी। और ये जाने के बाद मैं इसको कम से कम 30 मिनट तक चेक नहीं करूंगी। टाइम तुरंत चेक कर लेना है इसको रखने के तुरंत बाद कि भाई टाइम किस टाइम हमने रखी है। अब ये परात ढक देनी है और इसको मैं मीडियम फ्लेम पे कर दूंगी, ना कम ना ज्यादा, जो मीडियम वाली होती है उस पे कर दूंगी। अभी हम इसको चेक करने वाले हैं। हो गया ये, मैं टूथपिक लेकर आती हूँ। तो मैं ले आई हूँ टूथपिक चेक करने के लिए। नहीं, बिल्कुल क्लीन है। बीच में से ही डालकर देखना चाहिए। 40 मिनट में केक बन गया है। हो सकता है आप किस बर्तन में बना रहे हैं, किस में बना रहे हैं, तो थोड़ा टाइम का ऊपर नीचे हो सकता है। मैं एक बार और देख रही हूँ। बहुत बढ़िया बना है, फ्लफी बना है। देखिए बिल्कुल साफ आ रही है टूथपिक। ये देखिए, ज़्यादा छेद नहीं करते इसमें। गैस करते हैं बंद और इसको निकालते हैं बाहर बहुत ही ध्यान से, क्योंकि कढ़ाई इस टाइम पे बहुत गर्म है। दूसरा कपड़ा लेना पड़ेगा। कढ़ाई पे हाथ लगते ही ना हाथ जल जाएगा। इसको कट करेंगे। अभी बच्चों के आने में पूरा 1 घंटा है, तो इसको थोड़ा आधा घंटा के लिए छोड़ देंगे ठंडा होने के लिए। वैसे ये जल्दी हो जाएगा। और एक इसके ऊपर कपड़ा ढक दूंगी ठंडा होने के, मतलब जैसे कि कोई मक्खी वक्खी ना बैठे। मैंने कहा था ना पेपर की साइड पे कोई दिक्कत आएगी। गरम गरम नहीं निकालना चाहिए, तो निकालेंगे, अभी देखेंगे। तो यहाँ पे मैं इसको निकाल के कट कर रही हूँ। बच्चों के आने में अभी भी टाइम है, लेकिन मुझसे सब्र नहीं हो रहा था। मैंने कहा मैं निकाल के देखूँ तो, लेकिन आधे घंटे के लिए मैंने इसको छोड़ दिया था। सर्दियों में तो जल्दी ठंडा हो जाता है, आप 15 मिनट बाद भी चेक कर सकते हैं इस तरह निकाल के। और मैं बटर पेपर को हटा रही हूँ। बटर पेपर मेरा छोटा था ना, तो जिसकी वजह से साइडों से मुड़ा थोड़ा ऐसे हो रहा है। थोड़ा बड़े साइज़ में होता ना
तो साइडों से ये दिक्कत ना आती, क्योंकि साइडों से जैसे इसको हटा रही हूँ, देखो केक हट गया ना, क्योंकि वो साइडों से मुड़ गया था। तो केक आप देखकर ही अंदाज़ा लगा सकते हो कितना बढ़िया जालीदार बना है। आप इसको ज़रूर रेसिपी को ट्राई कर सकते हो, बहुत ही आसान है। कुकर कढ़ाई में जिसमें भी बनाओ, ज़रूरी नहीं है कि अवन माइक्रोवेव होना ज़रूरी है आपके पास। आप कोई भी काम कर सकते हो, बस आपको होना चाहिए मुझे ये काम करना है। कोई भी काम मुश्किल नहीं होता है। पहले ये केक वगैरह बनाना मुझे तो बड़ा मुश्किल लगता था, लेकिन पिछले कुछ सालों से मुझे बहुत ही आसान लगता है और मैं अंदाजे से बनाती हूँ। मैं कभी कोई चीज़ का मेज़रमेंट नहीं करती हूँ। तो यहाँ पे देखिए इस तरीके से मैं इसके पीसेस कट कर रही हूँ और अभी आपको भी दिखाऊंगी एक पीस हाथ में लेकर कट करके कि देखिए कितना बढ़िया बना है। आप देख सकते हैं जालियों से ही अंदाज़ा लगाया जा सकता है केक का कि केक कितना बढ़िया कितना बेहतरीन बना है। अभी बहुत ही हल्का हल्का सा गर्म भी था। तो देखिए मैंने कहा एक बार पास से भी दिखा देती हूँ, और बच्चे आएंगे तो देखते हैं उन्हें कैसे लगते हैं कैसे नहीं लगते हैं, उनसे ही पूछेंगे। मैं तो अभी टेस्ट नहीं करूँगी, मेरा व्रत है आज। तो केक बन चुका है और बच्चे भी आ चुके हैं, तो बच्चों को टेस्ट कराते हैं आप लोगों के सामने। मेरा तो व्रत है, मैं टेस्ट नहीं कर सकती। गुड्डू मैंने पूरा पराठा नहीं खाया। क्यों, क्या हुआ? रिक्शे वाले भैया ने मना कर दिया था बेटा, ये हाल नहीं किया। Oh my God! वो आ जाओ भाग गए। मम्मी क्या हाल कर दिया आपने? बेटा ये हाल नहीं किया, ये डिजाइन होता है। नहीं कोई बात नहीं। अच्छा पहले विपिन को चेक कराते हैं। रिक्शे वाले भैया ने क्या कहा, कल लाएंगे कि नहीं? आज उनका फोन आ गया था कि भाई हाँ करो, बताओ कैसा बना है। पीछे को आ जाओ, फिर आपका सर कटता है। मुझे भी सही में? दिखाओ। सही में बिल्कुल सच बताना, सच में जैसे नमक वाला बताया था। आपका सर ही कट रहा है, बहुत लंबे हो क्या? टेस्टी है, मुझे दो चाहिए। गुड्डू आप भी आओ। टेस्टी है यार। एक और टी केक मार्बल वाला ना, कुछ इस तरीके से डिजाइन करके। हाथ लगाओ नीचे। कैसा है? गुड्डू सच बोलेगी। अच्छा है। उसको अच्छा लगा है, क्योंकि जब बच्चे को अच्छा लगे वो दूसरा उठाए तो समझो अच्छा ही है। पति तीसरा उठाए तो कोई बात नहीं, खाओ, भूख का टाइम भी है। चलो इन लोगों को खाना वाना देते हैं और क्या नाम है, फिर मिलते हैं आप लोगों से। इतना अच्छा लगा कि पापा बार बार उठा के खाए जा रहे हैं।